कसूर था मेरा? यही कि मैंने तुम्हें पागलों की तरह प्यार किया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा समीर? अगर तुम साफ साफ मुझे अपनी जिंदगी से निकल जाने के लिए कहते तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चुपचाप चली जाती, कोई सवाल भी नहीं करती। तुमने मेरी सारी जिंदगी को फरेब के नाखून से कुरेद के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या किया मैंने? कुछ नहीं समीर, कुछ नहीं। तुम सिर्फ मुझे अपनी मंगनी में बुलाना भूल गए। इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हारी फ्लाइट तो 3:30 बजे आने वाली थी ना? मैं महक से मिलके आ रहा हूँ। क्या मेरी गैर हाजिरी में कोई ऐसी बात हुई है जो मुझे जाननी चाहिए? तुम मुंह हाथ क्यों धो लेते हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। अम्मी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। बेटा वो अम्मी, क्या अब्बू ने कहीं मेरी मंगनी तय की? अम्मी जवाब दीजिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? बेटा हाँ या ना? हाँ। बेटा तुम तो अपने अब्बू को। अम्मी बस, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब्बू ने जो कुछ किया मुझसे तो मैं निपटूंगा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे? आप आरिफ भाईजान खड़े खड़े मेरी जिंदगी को तमाशा बनते हुए देख रहे थे। समीर तुम तो अपने अब्बू को बहुत अच्छी तरह जानते हो, वो किसी की बात नहीं मानते। ठीक है अम्मी, ठीक है। क्या मैं इतना जान सकता हूं कि वो खुशनसीब लड़की कौन है जिसकी जिंदगी अब्बू बर्बाद करना चाहते हैं? क्या मुझे इतना भी हक नहीं? रुखसाना। रुखसाना? कौन रुखसाना? आरिफ की बहन। आरिफ भाईजान की बहन? ये मंगनी नहीं, ये साजिश है। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। Anyway, मैं भी कमजोर नहीं। समीर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। I know, आप कुछ नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। अरे वाह साहब, आज तो अभी से सोने की तैयारियां हो रही हैं। क्या बात है? हाँ, वो हमारे अंग्रेज साले साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ हैं? वो लोनावला गया है, उसके कुछ दोस्त आए हैं अमेरिका से। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो हमारा महक बेटा भी नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया वो? वो समीर से मिलने गई है, आज ही आया ना वो बम्बई। कहाँ गया था? उसके पिताजी ने किसी जरूरी काम के लिए उसे बाहर भेजा था। हाँ। देखो रत्ना, तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए। अब बच्ची बड़ी हो गई है, अभी तक उन लोगों की बात तक नहीं तय हुई है। और अगर मिलना है उसे समीर से तो दिन में मिलना चाहिए। ये क्या वक्त हो रहा है? देखो 8 बज गए। वो समीर से 4 बजे मिलने वाली थी, उसके बाद वो सीमा के घर जाने वाली थी। उसकी एंगेजमेंट होने वाली है ना, उसे मुझे कहा था 7:30 बजे तक वो आ जाएगी। बस अभी आती ही होगी, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो आंटी, महक है? नहीं बेटा, वो तो बाहर गई है। कौन बोल रहा है? मैं सीमा बोल रही हूँ आंटी। सीमा? लेकिन महक तो तुम्हारे घर आने वाली थी। जी हाँ आंटी, उसने कहा तो था 5 बजे तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। आंटी, डू यू नो वेयर शी इज? नहीं, वो समीर से मिलने गई थी, उसके बाद सीधा तुम्हारे घर आने वाली थी। आई नो आंटी, यही तो उसने मुझसे भी कहा था।
लेकिन अभी मेरी समीर से बात हुई और वहाँ से तो 3 घंटे पहले निकल गई। क्या? हाँ आंटी, मैंने रितु और अंजलि से भी पूछा। इनफैक्ट वो लोग मेरे घर पर ही है। आई एम रियली अपसेट आंटी। महक आएगी तो कह देना आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हर। ओके आंटी? हाँ। ओके बाय। क्या हुआ? सीमा का फोन था, महक वहां नहीं है। मैं कहता नहीं था, अगर उसे समीर से मिलना ही है तो घर पर मिलना चाहिए। जाने कहां भटक रही होगी। उसे तो समीर के यहाँ से निकले हुए 3 घंटे हुए। तो कहां गई होगी? मुझे डर लगने लगा है। नहीं नहीं, इसमें डरने की कौन सी बात है। हो सकता है अपनी किसी और सहेली के पास गई हो। उसकी सारी सहेलियां सीमा के घर है। मुझे टेंशन होने लगी। वो टेंशन मत लो रत्ना। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो कशिश के पास गई हो। हाँ, हो सकता है। मैं कशिश को फोन लगाती हूँ। हाँ मम्मा बोलो। हेलो कशिश, कहाँ हो तुम? ऑफिस में काम कर रही थी। वैसे भी राहुल 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा काम खत्म कर लूं। कशिश, वो महक है तुम्हारे पास? नहीं। उसका कोई फोन आया था? नहीं मम्मा, क्यों? बेटा, वो समीर से मिलने गई थी। उसे वहां से निकले हुए 3 घंटे हुए। वो अब तक घर नहीं आई। तो मम्मा, इसमें टेंशन की क्या बात है? बच्ची थोड़ी है वो, किसी दोस्त के घर चली गई होगी। आपने फोन लगाया? बेटा, सब लोग सीमा के घर है। ये भी वहीं जाने वाली थी, लेकिन वहां भी नहीं है। मुझे बहुत घबराहट होने लगी है। आपने सागर से बात की? नहीं बेटा, उसे तो वहीं चली गई होगी। मैं सागर से बात करके आपको फोन करती हूँ। ओके, डोंट वरी। बाय। कशिश कह रही थी कि हो सकता है वो सागर के पास होगी। वो पता करके फोन करेगी। मुझे डर लगने लगा है। नहीं नहीं रत्ना, इसमें ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आ जाएगी वो, वरना देख लेना महक का फोन तो आ ही जाएगा। भाईजान, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे पीछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया गया और मुझे खबर तक नहीं। समीर, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते थे। याद है मैंने तुम्हें फोन किया था, मैं तुम्हें यही बात बताने वाला था। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं कि अब्बू ने मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का एक और फैसला कर दिया। ये तो उनकी फितरत है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने वो फैसला एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए कि वो मेरे हक में नहीं। समीर, हालात कुछ इस तरह के बन गए थे, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। समीर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं मजबूर था। आपका सिर्फ इतना कह देना कि मैं मजबूर था मेरे लिए काफी नहीं। यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशन। समीर, तुम तो अब्बू को जानते हो। ना ही उन्होंने मुझे मौका दिया और ना ही वक्त। लेकिन आप तो जानते थे कि मैं महक से प्यार करता हूं। फिर आपने ये बात अब्बू को क्यों नहीं बताई? आप कौन से मौके और किस वक्त इंतजार कर रहे थे? समीर, तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो। सही या गलत ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है, बस। भाईजान, आज तक जिंदगी की हर मुश्किल में आपने मेरा साथ दिया, लेकिन आज मैं अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहा हूं, एकदम अकेला। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ मम्मा। हाँ कशिश, सागर से बात हुई? हाँ, सागर से बात हुई। उसे नहीं पता महक कहाँ है। दोपहर में उसकी महक से बात हुई थी, बट नाउ ही डजंट नो। क्या?
मामा इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? सागर घर पहुंच रहा है। और तुम बेटा? मैं भी पहुंच रही हूँ। पापा से कह देना नॉट टू वरी, ओके? मैं आ रही हूँ। जल्दी आना बेटा, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। मामा रिलैक्स, ओके? बाय बाय। जी नहीं मिस्टर बिजलानी, अगर टेंडर वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप या मैं? देखिए, काम करना आपका काम है और काम करवाना मेरा। तनख्वाह मैं आपको देता हूं या आप मुझे? प्लीज मिस्टर बिजलानी, ना मैं बहाने सुनता हूं और ना ही सुनाता हूं। मुझे सिर्फ हाँ या ना की जुबान ही समझ में आती है मिस्टर बिजलानी। खैर, कल ही मैं अप्रूवल कमेटी के चेयरमैन मिस्टर सिन्हा से बात कर लूंगा। आगे आप फॉलो अप कीजिएगा। मुझे किसी भी कीमत पर यह टेंडर मिलना ही चाहिए। ओके, गुड नाइट। इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में आपने जो मेरी मदद की है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। इसकी क्या जरूरत? जरूरत है पांडे साहब। मुफ्त में काम करना मेरे बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है। बिजनेस में लेना देना तो चलता ही रहता है पांडे साहब। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बिजनेस मीटिंग में दखल दी, लेकिन मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। मिस्टर पांडे, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस तरीके से मेरे ऑफिस में दाखिल होने का। और आपको भी कोई हक नहीं पहुंचता कि आप जब चाहें जैसे चाहें मेरी जिंदगी में दाखिल हो और जो चाहें उसका हासिल करें। समीर, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम अपने बाप से बात कर रहे हो, उस 2 टके की लड़की से नहीं। नहीं अब्बू, मैं अपने बाप से नहीं, एक बिजनेसमैन से बात कर रहा हूं, जिसने मेरी ख्वाहिशों की परवाह किए बगैर मेरी सारी जिंदगी अपनी ईगो और आना की कीमत समझकर दांव पर लगा दी। तुम बेवकूफ हो समीर। तुम क्या समझते हो इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम में समझ है ही नहीं। तुम्हारी अक्ल पर मोहब्बत का सन चढ़ा हुआ है। वो कुछ भी हो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ महक से। ये मेरा फैसला है। तुम्हारे फैसले का बोझ तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान तो उठा नहीं सकती। तुम क्या उठाओगे? कुछ बातें अच्छी तरीके से अपने गिरह से बांध लो समीर। मैं इन्हें फिर से नहीं दोहराऊंगा। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी पर कोई हक नहीं। तुम्हारे जिस्म में दौड़ते हुए खून का एक एक कतरा मेरा मोहताज है। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ रुखसाना के साथ। अगर इसके बावजूद भी तुम्हारे दिल में बगावत का ख्याल पैदा हुआ तो मुझे बाप बेटे के रिश्ते की कुर्बानी देने में कोई एतराज नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम जैसा जलील और नाफरमान बेटा मेरे घर में पैदा हुआ था।